हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वडेरा क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड्स को मिला के बनी है। 3 वर्ड्स हैं ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गोन, गोन मीन्स साइड्स, मिट्री, मिट्री मीन्स मेजर। मतलब कि एक क्लोज्ड फिगर, 3 साइड्स की क्लोज्ड फिगर उसकी मेजरमेंट के रिलेटेड। अब डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो स्टडी जो हमें किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप बताती है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो पार्ट्स हैं वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चंस में हमने कौन सा एंगल कंसीडर करा है। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए को मैंने माना है थीटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंगल। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल लिया जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए है थीटा। तो यहाँ पे थीटा के साथ वाली साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, उसको हम बोलते हैं बेस, यानी ए बी इज बेस। और द साइड विच इज ऑपोजिट टू दिस एंगल थीटा, दैट इज बी सी, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंड द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री, दैट इज हाइपोटेन्यूज। और ये हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। So here AB is the base, BC is the perpendicular and AC is the hypotenuse. नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। इन रेशियोज को फाइंड करने के लिए मैं आपको बहुत इजी सी ट्रिक, इजी सा मेथड बताऊंगी। मेथड क्या है? आपको उस ट्रिक को, जो उस मेथड को आपने यूज करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स जो साइन, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। मीन टू से यहाँ पे P is perpendicular, H is hypotenuse and B is base. So perpendicular upon hypotenuse is sin theta, sin. Base upon hypotenuse is cos. Perpendicular upon base is tan. अब hypotenuse upon perpendicular is cosecant. Hypotenuse upon base is secant. Base upon perpendicular is cotangent. जैसे यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है ABC। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने थीटा किसको कंसीडर करा है? एंगल कौन सा लिया है? एंगल C, जिसको मैंने माना है थीटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस क्या बनेगा? थीटा के साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड इज बेस, यानी कि यहाँ पे BC होएगा बेस। थीटा के ऑपोजिट साइड है AB, दैट इज परपेंडिकुलर। एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी AC, वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो AC इज हाइपोटेन्यूज, AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. So according to this, AB upon AC. Cos theta is base upon hypotenuse. BC upon AC. Tan theta is perpendicular upon base. AB upon BC. Cosecant theta is hypotenuse upon perpendicular is AC upon AB. Secant theta is hypotenuse upon base, AC upon BC. Cotangent theta is B upon base upon perpendicular means BC upon AB. So these are the trigonometric ratios जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस निकालने के लिए। नेक्स्ट इज द मेन टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज निकालते हैं उनके लिए। तो ये क्वेश्चंस में आप यूज करोगे, इसलिए आपको ये टेबल आना जरूरी है। इसको कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको ये ट्रिक समझाई है, लेकिन मैं यहाँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इसके लिए आप ये टेबल कैसे बनाओगे?
सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन में थीटा की वैल्यूज लेनी है। हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ही लेते हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन वर्टिकल कॉलम में हम थीटा के नीचे ये रेशियोज लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। अब हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे फॉर सम एंगल्स के लिए। वो कैसे, हम इन एंगल्स के ऊपर हम यहाँ लिखते हैं 0/4 इसका स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले साइन की वैल्यूज निकालनी है फॉर दीज एंगल्स। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0/4 का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 0, तो साइन 0 इज 0। देन 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, सो साइन 30 डिग्री इज 1/2। देन 2/4 का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू आएगी 1/√2, दैट इज साइन 45 डिग्री इज 1/√2। देन √3/4 की वैल्यू आएगी √3/2, दैट इज साइन 60 डिग्री इज √3/2। देन 4/4 स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी 1, दैट इज साइन 90 डिग्री इज 1। दीज आर द वैल्यूज फॉर साइन। नाउ अब हमने कॉस थीटा की वैल्यूज लिखनी है, तो हम साइन थीटा की सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे साइन 90 डिग्री 1 था, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। अब नेक्स्ट है टैन थीटा। सबसे पहले टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 0/1 इज 0, then 1/2 divided by √3/2 is 1/√3, then 1/√2 upon 1/√2 is 1, then √3/2 divided by 1/2 is √3, 1/0 is not defined, so here we will write not defined. These are the values for tan. Next है cosecant theta, as cosecant theta किसके इक्वल होता है, 1 upon sin theta. Cosecant theta is reciprocal of sin theta. तो यहाँ पे हम sin theta की जितनी भी वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल cosecant theta में लिखेंगे। 0 का रेसिप्रोकल क्या होएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1। Now next is for secant theta. Secant theta क्या होता है, 1/cos theta। तो secant theta cos theta का रेसिप्रोकल होता है, और हम cos theta की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो secant 0 डिग्रीज 1, देन secant 30 डिग्रीज, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/√3। secant 45 डिग्रीज, इसका रेसिप्रोकल √2। देन secant 60 डिग्रीज, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2। then 0 का रेसिप्रोकल 1/0 which is not defined. Next is cotangent theta. अब cotangent theta क्या होता है, 1 upon tan theta। cotangent theta tan theta का रेसिप्रोकल है, तो tan theta का, और दूसरा इजी क्या है कि आप tan theta की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका रेसिप्रोकल लेके भी, और डायरेक्ट आप इसको, इसकी जो tan थीटा की वैल्यूज हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो जहां पे यहाँ पे tan 90 डिग्री क्या था, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कोटेंजेंट 0 डिग्री बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। देन √3, 1, 1/√3 एंड 0। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इसको आप एग्जाम में बड़ी कुछ ही सेकंड्स में अपने रफ वर्क में फटाफट बना के रख सकते हो, फिर क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, इसी तरह हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा को मैंने लिखा 1/cos थीटा, तो cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sin सीकेंट थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हम इनको ले रहे हैं। तो कोटेंजेंट थीटा को जैसे मैंने लिखा 1/tan थीटा, तो आप tan थीटा को लिख सकते हो 1/कोटेंजेंट थीटा। जैसे tan थीटा क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब आपने कोटेंजेंट थीटा लिखना है वो 1/tan थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू कोटेंजेंट थीटा की दूसरी वैल्यू, इसको दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। नाउ नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है टू डिटरमाइन द थर्ड साइड। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, उसमें आपके पास कोई भी दो साइड्स गिवन होंगी, आपने तीसरी साइड निकालनी होगी। उसके लिए आपके पास थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर लोगे,
उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे कि आपने रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है। जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन होंगी तो आप रेशियोज बड़ी इजिली निकाल सकते हो। जैसे वर्बली मैं बताती हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, वो आपके पास साइन थीटा रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ये 3 मेन आइडेंटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। हम प्रूव वाले सम्स में इनको यूज करेंगे प्रूव करने के लिए। फर्स्ट आइडेंटिटी इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज cotangent स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। और इसमें आप एक चीज और है, जैसे ये मैंने 3 आइडेंटिटीज आपको बताई हैं, तो इन आइडेंटिटीज में जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लो हमने cos थीटा रेशियो की वैल्यू sin की फॉर्म में निकालनी है, तो हम इन आइडेंटिटी से जैसे sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा जो कि cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होएगा। तो हम क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट करके एक रेशियो को दूसरी रेशियो के टर्म में आंसर बड़ी इजिली निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे मैं आपको चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।